छत्तीसगढ़ के सरगुजा में महाशिवरात्रि के दिन भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में 4 की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने कंटेनर में आग लगा दी। घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट पर लिखा, सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में बोलेरो कंटेनर के बीच हुई सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत दुखद है। हादसे में 6 लोगों के आंशिक रूप से घायल होने की भी खबर है। सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रशासन को बेहतर चिकित्सकीय व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिले के दरिमा क्षेत्र के ग्राम रेवापुर सखोली से ग्रामीण महाशिवरात्रि पर पूजा करने के लिए जशपुर के किलकिला शिव मंदिर गए थे। पूजा अर्चना के बाद सभी बोलेरो में सवार होकर वापस अपने ग्राम लौट रहे थे। इसी दौरान अंबिकापुर सीतापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिशुनपुर के पास तेज रफ्तार कंटेनर ने बोलेरो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 7 लोग घायल हो गए। इधर इस हादसे की सूचना के बाद आक्रोशित लोगों ने कंटेनर में आग लगा दी। पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर की आग को बुझाकर नाराज लोगों को शांत कराया गया। घायलों को सीतापुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। मृतकों में राजकुमार अग्रिया 61, अंजलि अग्रिया 26, सूरज अग्रिया 13 व 6 माह का मासूम बच्चा शामिल है। घायलों में 4 वर्षीय विवान अग्रिया के साथ आयुष अग्रिया 10, रुपणी अग्रिया 30 व चालक मनोहर सिंह 30 शामिल हैं। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में धर्म परिवर्तन नहीं करने पर महिला से बेल्ट से मारपीट करने का मामला सामने आया है। महिला का पति बच्चों और उस पर ईसाई धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाल रहा है। महिला ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर पति उसके साथ मारपीट करता है, साथ ही उसने घर से भगवान की मूर्तियां निकाल कर फेंक दी है। भगवान की तस्वीरों को जगह उसने यीशु मसीह के फोटो लगा दी है। वह मूर्ति पूजा को शैतान पूजा बताता है। महिला की शादी 2016 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ समय के बाद ही पति ईसाई धर्म को मानने लगा। शादी के बाद डाला दबाव महिला ने बताया कि शुरुआत में पति ने बोला कि तुम अपने धर्म को मानो और मैं ईसाई धर्म को मानूंगा। शादी के बाद कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन इसके बाद पति का व्यवहार बदलने लगा। वो धर्म बदलने के लिए दबाव डालने लगा। महिला ने बताया कि पति के दबाव के कारण मैं चर्च जाने लगी और प्रार्थना भी करती रही, लेकिन मेरा मन धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। धर्म नहीं बदलने पर की मारपीट, जब वह धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुई तो पति उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगा। धर्म बदलने के लिए वो बेल्ट से बुरी तरह से मारपीट करने लगा। महिला ने इसकी जानकारी अपने ससुराल वालों को भी दी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आखिरकार पति की हरकतों से तंग आकर महिला अपने मायके में आकर रहने लगी। पति पर नहीं कोई असर। महिला ने बताया कि मायके आकर रहने के बाद भी पति की हरकतों में सुधार नहीं आया। वह मेरे दोनों बच्चों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहा है, जिससे मैं परेशान हो गई हूँ। ईसाई धर्म के चक्कर में हमारा परिवार तबाह हो गया है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। तंग आकर अब पुलिस के पास शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। जिले की 2 प्राथमिक शालाओं में पदस्थ शिक्षकों पर कक्षा 5वीं की छात्राओं के साथ गलत नियत रखते हुए अनुचित व्यवहार करने के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। विकासखंड बिल्हा के शासकीय प्राथमिक शाला आवासपारा मंगला पासीद के प्रधान पाठक रामकिशोर निर्मलकर पर कक्षा 5वीं की छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा था। मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा की गई, जिसमें आरोप सही पाए गए।
जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने रामकिशोर निर्मलकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय राजेंद्र नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय बिल्हा निर्धारित किया गया है। शिक्षक का यह कृत्य शिक्षकीय गरिमा और सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के उल्लंघन का मामला है। इन पर विभागीय जांच भी प्रस्तावित की गई है। निलंबन के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने की कार्रवाई। विकासखंड तखतपुर के शासकीय प्राथमिक शाला खुड़ियाडीह के सहायक शिक्षक अशोक कुमार कुर्रे पर भी कक्षा 5वीं की छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगा था। मामले की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी तखतपुर ने की, जिसमें आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी ने अशोक कुमार कुर्रे को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तखतपुर निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पत्नी की हत्या कर उसके शव को जलाने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने 16 दिन पहले घटना को अंजाम दिया था। पुलिस को गुमराह करने पत्नी की हत्या के बाद उसकी गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराया था। दरअसल ये पूरा मामला थाना लखनूपुर क्षेत्र का है। आरोपी अमरीश कुमार जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश निवासी ने 25 फरवरी को लखनूपुर थाने में पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के दौरान महिला का कंकाल लखनपुर के ग्राम कंवरपुर जंगल से बरामद किया था। महिला की पहचान उसके अधजले कपड़े और अंगूठी के आधार पर गुमशुदा मोनी निषाद राज के रूप में की। पुलिस को शव मिलने के बाद महिला के पति अमरीश पर संदेह हुआ। टीम ने संदेही को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। इस दौरान वो पुलिस को गुमराह करता रहा। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने पत्नी की हत्या करने की बात कबूल की। आरोपी अमरीश ने बताया कि पत्नी मोनी निषाद चरित्र संदेह करती थी। आए दिन प्रेमिका रखे को कहकर विवाद करती थी। वो अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान हो गया था। पत्नी से छुटकारा पाने उसने हत्या की योजना बनाई। आरोपी ने योजना के तहत अपनी पत्नी को घुमाने के लिए 11 फरवरी को सरगुजा के ग्राम कुंवरपुर के जंगल पहाड़ी ले गया, जहां पर सुनसान जगह देख गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसके शव को पेट्रोल डालकर आग लगा दिया। फिर थाना लखनपुर आकर पत्नी की गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी लखनपुर प्रशिक्षु आईपीएस मयंक मिश्रा, निरीक्षक अश्वनी सिंह, प्रधान आरक्षक पन्ना लाल, प्रधान आरक्षक रवि सिंह, आरक्षक दशरथ राजवाड़े, चित्रसेन प्रधान सक्रिय रहे। मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण नगर निगम दुर्ग के चुनाव में एसपी जितेंद्र शुक्ला और उनकी पत्नी मतदान नहीं कर पाए। एसपी शुक्ला अपनी पत्नी के साथ मतदान केंद्र पहुंचे, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। इससे वे मतदान से वंचित रह गए। शिकायत पर मतदाता सूची तैयार करने में लापरवाही बरतने वाले शिक्षक सहित 3 कर्मियों को कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। नगर निगम के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने के लिए जेआरडी आत्मानंद स्कूल दुर्ग के शिक्षक रामकुमार मरस्कोले, नगर निगम दुर्ग के सहायक राजस्व निरीक्षक विनीत वर्मा और उप अभियंता हरिशंकर साहू की ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान के दौरान मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब रहने की शिकायत रही। एसपी जितेंद्र शुक्ला व पत्नी को मतदान केंद्र से बिना मतदान के ही लौटना पड़ा। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन कार्य में पदीय दायित्व में लापरवाही मानते हुए तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शिक्षक मरस्कोले बीओ ऑफिस दुर्ग और सहायक राजस्व अधिकारी विनीत वर्मा और नगर निगम दुर्ग के उप अभियंता हरिशंकर साहू नगर निगम रिसाली में अटैच रहेंगे। तीनों कर्मियों को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। नगर निगम के ही कर्मी शुभम गौयर के खिलाफ भी निर्वाचन कार्य में लापरवाही का मामला है। ड्यूटी आदेश का उल्लंघन करते हुए दायित्व का निर्वहन नहीं किया। कलेक्टर ने उक्त कर्मी के निलंबन का अनुमोदन कर दिया है। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ऑपरेशन आघात के तहत पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। जशपुर पुलिस ने 2 दिनों में 3 करोड़ की अंग्रेजी शराब जब्त की है। साथ ही 2 ट्रक चालक को पकड़ा है।
आरोपी ट्रक के अंदर पुट्ठी सीमेंट की बोरी के नीचे शराब रखकर पंजाब से बिहार और झारखंड ले जा रहे थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तस्करी में शामिल गैंग के अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर जशपुर लाया जाएगा। दरअसल 2 दिन पहले 24 फरवरी को जशपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि 12 चक्का ट्रक में शराब की तस्करी की जा रही है। इस सूचना के बाद एसएसपी शशि मोहन सिंह पुलिस टीम के साथ खुद दुलदुला थाना क्षेत्र के सरदार ढाबा के पास पहुंचे और ट्रक क्रमांक PB 11CP 2023 को रुकवाकर ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक में पुट्ठी सीमेंट की बोरी थी। बोरियों को हटाने पर उसके नीचे का नज़ारा देख एसएसपी भी दंग रह गए। 1.5 करोड़ की शराब से भरी 790 पेटी रखी हुई थी। ट्रक चालक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने एक और शराब से लोड ट्रक को 25 फरवरी को अनूपपुर से बिहार निकलने की जानकारी दी। आरोपी से हुए खुलासे के बाद एसएसपी शशि मोहन सिंह ने एक विशेष टीम का गठन कर उसे मध्य प्रदेश के अनूपपुर के लिए रवाना किया गया। पुलिस ने 25 फरवरी की शाम रेड कार्रवाई करते हुए अनूपपुर से यूपी नंबर 14 DT 7849 ट्रक और उसके चालक पंजाब निवासी बलविंदर उर्फ गोलू को पकड़ा। आरोपी ने ट्रक में 1.5 करोड़ की शराब होने की जानकारी दी। आरोपी चालक बलविंदर ने बताया कि उसे पंजाब में शराब लोड कर ट्रक को बिहार में खाली करने को कहा गया था। ट्रक चालक को नहीं पता था कि शराब को कहां से लोड की गई। जशपुर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने NPG न्यूज़ को बताया कि शराब तस्करी के इस पूरे गिरोह को बड़े ही शातिर तरीके से चलाया जाता है। इसमें न तो ट्रक चालक को पता होता है कि माल कहां से लोड किया गया है। उन्हें टास्क दिया गया था कि माल को हजारीबाग में उतारना है। वहां से फिर दूसरी टीम माल से भरे ट्रक को अपने साथ ले जाते थे। साइबर सेल की टीम गैंग के मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर छत्तीसगढ़ के जंगलों में जहां हाथियों का रहवास और आवाजाही ज्यादा है, वहां एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हाथियों के रहवास वाले जंगलों में शिकारियों की सक्रियता भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इसके पीछे हाथी के अंगों की तस्करी को भी बड़ी वजह बताई जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में हाथी दांत की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। शिकारी की नज़र हाथियों पर सबसे ज्यादा रहने के पीछे इसे भी बड़ा कारण माना जा रहा है। हाथी मानव द्वंद्व के बहाने हाथियों का इस अंदाज में शिकार का खेल खेला जा रहा है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा फॉरेस्ट रेंज में बिजली करंट से 3 हाथियों की मौत को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। कर्नाटक हाथी टास्क फोर्स की गाइडलाइन के परिपालन को लेकर कोर्ट ने राज्य शासन से जानकारी मांगी व प्रोग्रेस रिपोर्ट के संबंध में पूछा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने कहा कि शपथ पत्र में जरूरी जानकारी शामिल करनी है, इसके लिए समय की आवश्यकता है। महाधिवक्ता के अनुरोध पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। मालूम हो कि रायगढ़ के घरघोड़ा फॉरेस्ट रेंज में बिजली करंट से हाथियों की मौत की घटना को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए PIL के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है। PIL में ऊर्जा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रमुख पक्षकार बनाया गया। रायगढ़ के अलावा मुंगेली जिले के अचानकमार फॉरेस्ट रेंज में करंट बिछाकर एक और हाथी की जान ले ली गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इस घटना को शिकारियों ने अंजाम दिया था। 62 हाथियों की मौत, करंट से 2 को जहर देकर मारा। बीते 10 साल के दौरान राज्य सरकार ने हाथियों के संरक्षण पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए खर्च किए। बड़े स्तर पर चलाए गए इस अभियान के बाद भी 167 हाथियों की मौत हो गई है। अचरज की बात ये कि इसमें से 62 हाथियों की मौत बिजली करंट से हुई है। 2 को जहर देकर मार दिया गया है। बिजली करंट से जिन हाथियों की मौत हुई है, उसमें से आधे से ज्यादा शिकारियों की करतूत है। शिकारियों ने करंट बिछाकर हाथियों का शिकार किया। साल दर साल हाथियों के मौत का आंकड़ा 2014 में 9 हाथी की मौत, 2015 में 14 हाथी की मौत, 2016 में 7 हाथी की मौत, 11 हाथी की मौत, 2017 में 16 हाथी की मौत, 2018 में 16 हाथी की मौत, 2019 में 12 हाथी की मौत,
2020 में 18 हाथी की मौत, 2021 में 14 हाथी की मौत, 2022 में 20 हाथी की मौत, 2023 में 19 हाथी की मौत, 2024 में 18 हाथी की मौत।